Hello everyone, my name is Sahib Kareem Khan and I'm a management consultant and trainer by profession. और आज आपके साथ एक और किताब मैं शेयर करना चाहूँगा which is a great read और किताब का नाम है Eat That Frog by Brian Tracy. बहुत ही ये छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेक्टिव ये किताब है. इस किताब के अंदर ब्रायन ट्रेसी हमें 21 ऐसे टूल्स बता रहे हैं जिसके जरिए हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं. अ ग्रेट रीड, स्पेशली इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो चाहते हैं कि जी टू द पॉइंट बात की जाए, बहुत छोटी बात की जाए. उन लोगों के लिए ये किताब बड़ी जबरदस्त जो है रीड रहेगी. मैं इस किताब में से मैंने आइडेंटिफाई किए हैं 3 एक्शन आइटम्स जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट काफी बेहतर हो जाएगी. आप समझ लें कि इस किताब का जो लुब्बे लुबाब है, जो निचोड़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. सो व्हाट आर दोज 3 एक्शन आइटम्स जिस पे हम काम कर सकते हैं. सो ब्रायन ट्रेसी जो पहला उसका एक्शन आइटम है एज पर ब्रायन ट्रेसी, वो ये है कि जी प्लान योर डे. आइडेंटिफाई करें कि आपकी जिंदगी में कौन कौन से टास्क हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. रोजाना की बेसिस पे अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं ताकि आपको उस दिन को शुरू करने से पहले पता हो कि आपने उस दिन के अंदर क्या क्या अचीव करना है. तो प्लान एवरी डे इन एडवांस. दिस इज द फर्स्ट एक्शन आइटम जिसके जरिए आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफी बेहतर हो सकती हैं. जो दूसरा एक्शन आइटम ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं इस किताब के अंदर, वो है द 80-20 रूल. तो ये 80-20 रूल क्या है? ये 80-20 रूल ये कहता है कि 20% ऑफ योर एक्टिविटीज, योर क्रिटिकल एक्टिविटीज लीड टू अबाउट 80% ऑफ द रिजल्ट्स. तो सवाल ये है कि आइडेंटिफाई करें कि आपके वो कौन से ऐसे 20% टास्क हैं जिनका इंपैक्ट 80% होता है. तो उनको आइडेंटिफाई करना आपका काम है. अगली चीज इसी के अंदर जो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं वो कहते हैं कि जी प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन. अब ये क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? हम अक्सर सुनते हैं कि जी लोग कहते हैं कि जी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, जबकि यहां ब्रायन ट्रेसी कह रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट करें लेकिन क्रिएटिवली. और वो कहते हैं कि आप जब आपने टू डू लिस्ट बना ली है आज के दिन की, फॉर एग्जाम्पल आपको आज 10 काम करने हैं, तो इंसान की ये नेचर होती है कि वो शुरू करता है छोटे छोटे कामों से. ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि नहीं, वो जो छोटे छोटे काम हैं उनको प्रोक्रेस्टिनेट करें, उनको बाद में करें. स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. स्टार्ट विद द अगलीस्ट फ्रॉग दैट यू वांट टू ईट. और इसी हवाले से किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग. तो ब्रायन ट्रेसी यह कहते हैं कि जी स्टार्ट छोटे कामों से ना करें, छोटे कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करें, दिन के बाद के पहर के लिए रखें. स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फर्स्ट, सो दैट जब आप वो अकम्प्लिश कर चुके होंगे तो आप बहुत ज्यादा रिलीफ फील करेंगे कि यार मेरा मेजर काम, जो मेजर टास्क था, वो मैं अचीव कर चुका हूं. अगली चीज इसी के अंदर 80-20 रूल की मुनासबत से ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आइडेंटिफाई योर क्रिटिकल स्किल्स. कौन सी ऐसी आपकी क्रिटिकल स्किल्स हैं, की स्किल्स हैं आपकी अपनी इंडस्ट्री में जिसमें आप काम कर रहे हैं. आइडेंटिफाई करें उनको और उन पे काम करें. अगेन 20% ऑफ द एक्टिविटीज लीड टू 80% ऑफ द रिजल्ट्स. तो आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके कौन से क्रिएटिव, कौन से ऐसी टेक्निकल, कौन सी ऐसी ह्यूमन स्किल्स है जिसको डेवलप करना आपके लिए जरूरी है. अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लें, उन क्रिटिकल 20% स्किल्स को, और उस पर काम करें तो 80% आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. सो सेकेंड एक्शन आइटम इज द 80-20 रूल. तीसरा एक्शन आइटम जो मुझे बड़ा यूजफुल लगा, उसे ब्रायन ट्रेसी कहते हैं द पावर ऑफ 3. पावर ऑफ 3 ये है कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप अपनी एक लिस्ट बनाएं पूरे दिन की कि कौन कौन से काम हैं जो आप अपनी जॉब पे करते हैं, हर रोज करते हैं, महीने में करते हैं. और वो जो लिस्ट आपने बना दी है, 5 आइटम है, 10 आइटम है, 15 आइटम है, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि उनमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है, कौन सा एक ऐसा काम है जो आप पूरा दिन कर सकते हैं जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा हो.
सो आइडेंटिफाई करें उस एक काम को और उस पे एफर्ट लगाना शुरू करें। अब ये बात कर रहा है पावर ऑफ 3 की, हमने बात की है पहले आइडेंटिफाई करें पहला ऐसा काम जो पूरा दिन आप कर सकते हैं जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद उसी लिस्ट में से सेकंड एक ऐसा आइटम निकाले जो उस पहले के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे इतना इंपॉर्टेंट है जिसको आप हर रोज करें और उसका इंपैक्ट नजर आए। सिमिलरली तीसरा भी इसी तरीके से आइटम निकालें जिसकी इंपॉर्टेंस अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में आए, जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। ये 3 आइटम जो मोस्ट क्रिटिकल हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, आपकी प्रोग्रेस से रिलेटेड, इस पे मुसलसल काम करते रहें। एवरीथिंग एल्स ट्राई टू मेक टाइम फॉर दोज अदर थिंग्स इन अ वे कि जहां आप डेलीगेट कर सकते हैं कुछ कामों को जो उन 3 के अलावा हैं, उनको डेलीगेट करें। जिन कामों को आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उनको इग्नोर कर दें। तो जब आप वो 3 आइटम्स ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा है आपके काम पे, आपकी प्रोग्रेस पे, और आप उस पे फोकस अटेंशन के साथ काम करेंगे, यू विल बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। सो इस तरह के बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे स्टेप्स ब्रायन ट्रेसी ने इस किताब के अंदर दिए हैं। 21 स्पेसिफिक ऐसे स्टेप्स टूल्स दिए हैं ब्रायन ट्रेसी ने जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस किताब को अभी नहीं पढ़ा है तो इस किताब को जरूर आप पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज अ जेम ऑफ अ बुक। सो थिंक अबाउट इट। ये 3 एक्शन आइटम अपनी जिंदगी में करें तो आपकी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। वेरी क्विकली रिकैप करते हैं। प्लान योर डे। पहले से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टास्क करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। 80-20 रूल आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे काम, कौन से ऐसे स्किल्स हैं आपके 20% जिसका इंपैक्ट 80% आता है, और उन पे काम करना शुरू करें। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन पे आप काम करें, यानी छोटे छोटे जो फ्रॉग हैं उनको ना खाएं। स्टार्ट विद द बिगेस्ट अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। और आखिरी चीज, द लॉ ऑफ 3। 3 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करें और उन पर मुसलसल काम करें जो आपकी ग्रोथ में आपको मदद कर सकते हैं। विद दिस फूड फॉर थॉट, एंजॉय योरसेल्व्स, मैनेज योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे।